स्टूडेंट्स, आपको मैं जीव विज्ञान कक्षा 11 चैप्टर 2 में बता रहा था कि जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। पहला जगत मोनेरा आपको बता चुके हैं, प्रोटिस्टा चल रहा था। प्रोटिस्टा में मैंने आपको क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट के बारे में बताया था। आज मैं आपको यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड के बारे में बताऊंगा। ये यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। यूग्लिनॉइड जो होते हैं, जिनमें ऐसे जीव आते हैं जो प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। ये प्रायः जल में पाए जाते हैं, यानी जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। और इनका जो चूँकि मुख्य जो जीव है वो यूग्लिना है, इसलिए इसी के नाम पर हम इसको यूग्लिनॉइड कहते हैं। इस समूह में यूग्लिना मुख्य जीव है। इस यूग्लिना की विशेषता आप देखेंगे तो इस यूग्लिना में 2 चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं संयोजी कड़ी। किसके किसके बीच की संयोजी कड़ी? पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी। क्यों पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी है? तो आप देखें इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जो पिगमेंट जो वर्णक पादपों में पाया जाता है, इसमें भी वो वर्णक पाया जाता है, वो पिगमेंट पाया जाता है। दूसरी विशेषता पादप की क्या है कि ये भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये दूसरा कैरेक्टर भी जो है वो पादप का है। और तीसरा कैरेक्टर क्या है पादप का? तो ये पैरामाइलान नामक भोजन जो स्टार्च का एक रूप है, ये पैरामाइलान नामक भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों गुण, क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, स्वपोषी होना और स्टार्च के रूप में भोजन एकत्रित होना, ये पौधे का गुण है, पादप का गुण है। जंतु का गुण क्या है? तो आप इसमें देखें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस तो होता ही है दोनों में, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये संकुचनशील रिक्तिका होती है, जो जंतु में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, छोटी होती है, लेकिन इसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है जो पानी का कंट्रोल करती है। तो ये रिक्तिका का पाया जाना। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति के जगह पर एक लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, इसको हम पेलिकल लेयर कहते हैं। और यह पेलिकल लेयर लचीली होती है, जो इसको मूवमेंट में चलने में सहयोग करती है। और इस जो चलता है, इस तरह के चलने को यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं, यूग्लिनॉइड गति कहते हैं। क्यों यूग्लिनॉइड गति कहते हैं? क्योंकि यह अपने ये जो पेलिकल लेयर है उसको सिकोड़ करके आगे बढ़ता है। तो सिकोड़ करके आगे बढ़ता है, लचीली झिल्ली है, पेलिकल झिल्ली, इसकी सहायता से चलता है। तो यह जंतु का गुण है, गमन करना। इस पेलिकल झिल्ली जो प्रोटीन की बनी है तो उसका पाया जाना, और इसमें जो रिक्तिका होती है का पाया जाना, यह जंतु का गुण है। तो जंतु का 3 गुण और वनस्पति का 3 गुण पाया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संयोजी कड़ी। इसमें एक मूवमेंट होता है, इसमें एक फ्लैजेला पाया जाता है, बड़ी विशेषता। एक छोटा सा फ्लैजेला भी होता है इसमें, जो एक तरह से अवशेषी टाइप का रहता है, इसका कोई कार्य नहीं है। एक 2 फ्लैजेला होते हैं, छोटा सा और एक लंबा फ्लैजेला होता है। लंबा फ्लैजेला की सहायता से यह मूवमेंट करता है, यह गमन करता है। तो यह बहुत ही यूनिक जीव है, जिसमें पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी है, और जो दोनों के गुण रखने के कारण बहुत ही यूनिक हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे हम तो स्लाइम मोल्ड्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स को पहले हम फंजाई के अंतर्गत ही मानते थे, और इसको हम फाल्स फंजाई भी कहते हैं, स्यूडो फंजाई, इसको असत्य फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह फंजाई की तरह असत्य कवक क्यों कहते हैं? क्योंकि फंजाई की तरह इसमें स्पोर बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। और क्या होता है? इसमें फ्रूटिंग बॉडी भी बनता है। फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं फलनकाय। यह एक विशेष संरचना है जो जनन में भाग लेता है, इसलिए इसको फ्रूटिंग बॉडी फलनकाय कहते हैं, जिसमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। तो ये एक गुण है जो फंजाई से मिलता जुलता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति चूँकि नहीं होती है इसमें, इसलिए इसको कवक से बाहर रखा गया है। जैसे कवक में काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें कवक इसमें स्लाइम मोल्ड में काइटिन की बनी कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन ये स्पोर बनना, फलनकाय बनना और स्पोरोफाइटिक, इसको स्पोरोफाइटिक होना चाहिए, मतलब मृतोपजीवी होना,
ये जो गुण है मृतोपजीवी होना, ये जो गुण है वो फंगस का गुण है। इसीलिए हम इसको फाल्स असत्य कवक कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पोर बनते हैं, इसमें फलन का फ्रूटिंग बॉडी बनता है और उसमें इस मृतोपजीवी यह होते हैं जो कवक का गुण है। लेकिन चूंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं है काइटिन की बनी हुई, इसलिए इसको कवक से हम अलग रखते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो प्राय जो होता है पत्तियां हैं या जो तना है उससे चिपक करके यह मूवमेंट करता है और कभी कभी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये ग्रोथ करके एक लंबी संरचना बना लेता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, तो अनुकूल परिस्थिति में ये ग्रोथ कर लेता है, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये जो गुण हैं इनके हैं। इसके अलावा आप जान जाएं कि इसका जो स्पोर होता है वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह प्रकीर्णन होता है, उसका फैलता है और ये पौधा स्लाइम मोल्ड एक जगह से दूसरे जगह इनका स्थानांतरण हो जाता है। तो आप देख लें कि ये जो प्रोटिस्टा जगत है उसके बारे में आपको मैंने बताया था, इसके पहले मैं बता चुका हूँ क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजेलेट के बारे में, और आज यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड के बारे में आपको बताया। ये दोनों यूनिक जीव हैं, क्यों दोनों यूनिक जीव हैं इसको गुण के आधार पर आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।